अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, एपीएस पेशावर वाक़े को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। उस हौलनाक और खौफनाक वाक़े के बाद मुल्क भर में जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया। आज 3 हफ्ते के बाद 12 जनवरी को तमाम स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। सबसे पहले तो सलाम देना चाहेंगे उन वालिदैन को और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और आज वो स्टूडेंट्स जो है एपीएस स्कूल का पहला दिन अटेंड करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ पाकिस्तान भर में जो दूसरे स्कूल थे उनमें भी ज़्यादातर स्कूल आज खुल चुके हैं। ये जो 3 हफ्ते स्कूलों को बंद रखा गया और स्टूडेंट्स को तालीम से महरूम रखा गया, उसका एक मकसद था। हुकूमत चाहती थी ये तमाम स्कूल अपने सिक्योरिटी इंतजाम को मजबूत करें। तो आज हम कुछ स्कूलों का विजिट करेंगे पिंडी और इस्लामाबाद में और देखेंगे कि क्या स्कूल इंतजामिया ने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया है और हुकूमत ने अमल दरामद करने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। हमारे साथ यहाँ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। स्कूल को बंद रखा गया ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम को मजबूत किया जा सके। पहला दिन था आज स्कूलों का, कोई खौफ तो नहीं था स्कूल जाते हुए? सर, हमारे हौसले पहले से ज़्यादा बुलंद हो गए और आज हम जब कॉलेज आए तो इधर सिक्योरिटी उससे पहले से ज़्यादा होगी है सिक्योरिटी, और यहाँ की दीवारें भी ऊंची की गई हैं, दीवारों पे ये वायर्स भी लगाई गई हैं, इससे कि सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और हमें इससे बहुत हम खुश हैं। अगर सिक्योरिटी ना भी बढ़ाई जाए तो हमारा अंदर से हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम उनसे डरने वाले नहीं हैं और हम आएंगे, हम पढ़ेंगे और हम कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने कि हमारे हौसले जो हैं ये दहशतगर्दों की वजह से बस नहीं होंगे और ये जो दहशतगर्द बार बार अपनी वीडियो जो है टीवी पे अपलोड कर देते हैं, जो भी है कि हम अभी पेशावर सानिया से बढ़कर ये कुछ करेंगे, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो इस्लाम के नाम पर जो ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो ना सिर्फ ये कि मुसलमान नहीं है, वो इवन के वो लोग ह्यूमन बींग्स भी नहीं है, इंसान भी उनके नाना जो है वो सही बात नहीं है। वालिदैन की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था कि स्कूल ना जाएं? नहीं, हमें कोई प्रेशर नहीं था। जैसा कि हमारे कॉलेज ने भी अपनी सिक्योरिटीज़ मेजर्स पूरे कर लिए हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। इंशाल्लाह हम तालीम करेंगे अपनी हासिल यहाँ से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बाराकहू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आज तमाम स्कूल्स जो हैं वो खुल चुके हैं और इस वक्त हम जहाँ बाराकहू में मौजूद हैं यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं जो कि खुल चुके हैं। आज उनका पहला दिन है और तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद जो है इस दफ़ा हमने देखा ये विंटर वेकेशंस रहे। जिस स्कूल में हम मौजूद हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइवेट स्कूल है और इन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है हुकूमत के कहने पर बढ़ा दी है। जो हुकूमत ने कहा था कि इकदाम लेने हैं निजी स्कूल्स को और गवर्नमेंट स्कूल्स को, वो आप देख रहे हैं, जिसमें खारदार तारों का जिक्र किया गया था वो भी स्कूल में लगा दी गई है। दीवारें कहा था कि ऊंची करने की ज़रूरत है और भी मज़ीद इकदाम थे जो कि कहा गया था कि स्कूल्स ने लेने हैं, अगर वो नहीं लिए जाएंगे तो उन स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। तो अंदर चलते हैं, जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के? जी। अच्छा, ये बार्ब्ड वायर्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं, खारदार तारें, ये अभी लगाई हैं, पहले से लगी हुई थी? ये अभी लगाई हैं। ये हुकूमत ने जो कहा था इकदाम लेने जो तय किए गए थे उनके मुताबिक हमने जो स्टेप्स ले सकते थे उसके अंदर 8 फीट वॉल थी, उसके अंदर ये खारदार तारें जो थी, सीसीटीवी कैमरास थे, मेटल डिटेक्टर थे। सीसीटीवी कैमरास लगाए आपने स्कूल में? सीसीटीवी कैमरा जो है वो कहाँ पे लगे हुए हैं? ये आपके सामने। ये मेटल डिटेक्टर भी है उनके पास? ये भी कहा गया था। स्टूडेंट्स के हौसले कैसे हैं आज? घबराहट तो नहीं है कुछ खतरा की वजह से? अपने हौसले आपको खुद बता देंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। आज पहला दिन है और सिक्योरिटी की वजह से स्कूल्स को बहुत दिन बंद रखा गया इस्लामाबाद और मुल्क भर में। कोई घबराहट तो नहीं थी पहले दिन स्कूल आते हुए? नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल में ये सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और ये खारदार तारें भी साइडों पे लगाई गई हैं, जिसकी वजह से हम आज स्कूल आए और हमारा आज स्कूल पहला दिन है। की तरफ से होती है, हम तो पढ़ेंगे अपना, अल्लाह ताला खुद हमारा ख्याल रखेगा। ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अगर हम ये भी ना भी रखते फिर भी वो जो इधर आके सारा धमाका वगैरह करते हैं उनके पाँव तोड़ देगा, उनके आंखें अंधे कर लेगा, लेकिन हम अपना पढ़ेंगे, हमने अपनी तरक्की करनी है, हम इन चीज़ों से नहीं डरते। बेशक 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल ये सारा चलता रहे, हम तो छुट्टियाँ नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहीं बाराकहू में ऐसे स्कूल्स भी हैं जिन्होंने हुकूमत के कहने पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए हैं। ये मेरे पीछे जो निजी स्कूल आप देख रहे हैं, हम नाम इसलिए नहीं बता रहे ताकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू ना चली जाए जो इनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए, लेकिन एहसास इनको भी होना चाहिए, हमें तो है, इनको भी एहसास होना चाहिए। दीवारें ऊंची करने का कहा गया था, स्कूल की दीवारें ऊंची नहीं है,
खारदार तारे लगाने का कहा गया था। तारे आपको नहीं नजर आएंगी, ये ओपन गेट है। गेट पे देख सकते हैं हम कि कोई यहाँ पे वॉक थ्रू गेट नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड हमें असले के साथ बाहर नहीं नजर आ रहा है। तो तमाम स्कूल ऐसे नहीं है इस्लामाबाद में जिन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, जो अहकामात उन्होंने जारी किए थे उस पर अमल दरामद अगर नहीं होता तो इन स्कूल्स को नहीं खोलने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की जानें जो है वो एट रिस्क हो सकती हैं, वो मुश्किल में आ सकती हैं। हम स्कूल के अंदर जाएंगे और यहाँ की जो इंतजामिया उनसे भी बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे खारदार तारें नहीं लगाई गई हैं, जिनका जिक्र हुकूमत ने बार बार किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप चौकीदार हैं यहाँ पर? जी जी कोई असला वसला नहीं है आपके पास? जी नहीं, इंतजामिया ने असला नहीं दिया आपको? मैं आज ही आया हूँ, अभी मसला क्लियर नहीं। पहले तो छुट्टी थी ना, इसलिए आज आए होगे ना? जो आज है तो असला पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है आपके पास? अभी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल। ये हमने आपके स्कूल के देखा है कि सिक्योरिटी तो आपने कुछ नहीं लगाई है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल सिक्योर किया गया है। सेकेंडली गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई खास जो है फैसिलिटेट नहीं किया गया, लेकिन अपनी तरफ से जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोगों ने किया है। थोड़ा सा बाहर आ जाएं। जी सर। क्या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट आपने ऐसे किए 3 हफ्तों में जो कि पहले यहाँ पे नहीं थे और अब हैं? एक्चुअली पहले तो हमारे पास हम लोगों ने गार्ड तो हाई किए हुए थे, 2 गार्ड्स हैं। एक गार्ड हमारे आज एब्सेंट है, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास 2 गार्ड्स हैं। दूसरा कहाँ है? इससे पहले नहीं थे 2। अब क्या है? दूसरा कहाँ है? एक तो आज एब्सेंट, एब्सेंट हैं। दोनों एब्सेंट है। नहीं, ये हमारे गार्ड ही हैं। तो इनके पास तो कोई असला भी नहीं है। उन्होंने कहा था कम से कम एक ऐसा जो है सिक्योरिटी एहलकार होना चाहिए जिसके पास वेपन हो, असला हो। इनके पास तो नहीं है कुछ भी। बिल्कुल इनको प्रोवाइड किया जाएगा विद इन 2 डेज है, विद इन डे। खारदार तारे लगाने का कहा गया था, वो भी नहीं लगाई आपने? हाँ, इस पे एक्चुअली सर नहीं यहाँ पे, अदरवाइज वो होते तो यहाँ पे इस तरह के काम जो है करवा सकते। कौन सर नहीं है? जो हमारे ऑनर है बिल्डिंग के। ओनर को एहसास नहीं है कि मतलब अगर यहाँ पे थ्रेट है? आउट ऑफ स्टेशन वो कल आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन कोई थ्रेट है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों पर आएगी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब सिक्योरिटी को जिस तरीके से जिस हद तक हम लोग कर सकते हैं हम लोगों ने आपने किया तो है। कुछ भी नहीं किया। मसला ये है, दीवारें ऊंची करने का कहा गया था, तारे लगाने का कहा गया था, मेटल डिटेक्टर का कहा गया था, वॉक थ्रू गेट्स का कहा गया था, सीसीटीवी कैमरे का कहा गया था, और ये भी कहा है कि जो ये स्कूल नहीं करेंगे इस चीज़ पे उनको स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। यकीनन इस चीज़ पे काम किया जाएगा। अब हम लोग कर रहे हैं और फर्दर मतलब प्लानिंग है कि हम करें इस पे काम। इतना हौलनाक वाकया जो हुआ था पेशावर का, और आज वहाँ पे APS स्कूल वापस खुला है, वो देखने के बावजूद जो है प्राइवेट स्कूल्स को अब तक ये एहसास नहीं हुआ है कि बच्चों की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। हुकूमत ने इनको जो है एक चेक लिस्ट दी है और कहा था कि अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो आपके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। स्कूल भी खुले हुए हैं, इंतजामात भी नहीं किए हुए हैं, और हुकूमत यहाँ पर इनको बंद करने के लिए भी नहीं पहुँची है। अस्सलाम जी, आप इंतजामिया में से यहाँ पर? जी सर, मैडम। ये यहाँ पे क्यों तारे नहीं लगाई गई अब तक? यहाँ नीचे पड़ी हुई ये हैं। सर अभी स्कूल लगा हुआ है, ये 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर मतलब आएंगे। तो ये तो स्कूल लगने से पहले का काम था ना ये? सर वो ठीक बात है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने स्कूल अभी शिफ्ट किया वहाँ से इधर। आपको पता है हुकूमत ने कहा था कि अगर ये इंतजामात नहीं होंगे तो आपके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। वो ठीक बात है, लेकिन हमारी वो पेपर होने हैं अभी, इस वजह से आज हमने वो स्कूल लगाया। अदरवाइज मतलब है वो अभी वो वेल्डर आ रहा है, अभी वो लगा देगा। और ये असला भी नहीं है आपके सिक्योरिटी गार्ड के पास? नहीं, असला नहीं है। वो भी कहा था हुकूमत ने। जी हाँ। CCTV कैमरा भी नहीं है, CCTV कैमरे मेटल डिटेक्टर भी नहीं है। वो तो मतलब है वो ला रहे हैं, मतलब है सारी सर चीजें। कब लाएंगे? खुदा ना खास्ता आपको नहीं परवाह अपने बच्चों की यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं की? परवाह है। इस्लामाबाद के एक और हम इस वक्त सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हैं, और ये इस्लामाबाद का एक पॉश इलाका है, लेकिन हमने आपको निजी इदारे तो दिखाए जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो इकदामात नहीं किए गए जिसके अहकामात हुकूमत ने खुद जारी किए थे। अब ये एक सरकारी स्कूल है, इसकी दीवारें जो आप देख सकते हैं 8 फुट से बहुत नीची हैं, ना तो इन पर खारदार तारे लगाई गई हैं, और वो सिक्योरिटी जिसका हुकूमत ने दावा किया था और अहकामात जारी किए थे निजी इदारों को कि उन्होंने मुकम्मल करने हैं, तो वो उन्होंने खुद नहीं किए। मतलब सरकारी स्कूल को फंड तो सरकार ने ही अदा करने हैं, सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी तो सरकार की है। यहाँ पर क्यों इकदामात नहीं हुए हैं? प्राइवेट स्कूल को तो वो बंद कर देंगे, ब्लेम करेंगे, सरकारी स्कूल को फिर कौन आके देखेगा? यहाँ पर हम अंदर भी जाके सिक्योरिटी के इंतजाम देखते हैं कि कितने हैं। कोई असला वसला नहीं है आपके पास यहाँ पर? असला नहीं, कहा तो था कि असले वाला गार्ड होगा यहाँ पर। अभी तक तो दिया नहीं। अभी तक नहीं दिया है? नहीं। दीवारें भी ऊंची नहीं की है? दीवारें भी उस तरह तारे भी नहीं लगाए? आए थे वैसे वो SDO ना, हाँ, वो उन्होंने आके अंदर गाड़ी लेके आए थे, कह रहे थे कुछ करेंगे।
फीट कहा था कि दीवारें होंगी, लेकिन ये बमुश्किल जो है 4 फीट या आप कह सकते हैं 5 फीट जो है ये दीवार है। ना तो इस पर कोई तारें लगाई गई हैं, और जैसे मैंने पहले कहा ये सरकारी स्कूल है। मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि ये एड्रेस मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि रिस्क हो सकता है इनके लिए भी, लेकिन जिम्मेदारी इनकी बनती है। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आएगी, प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर देगी, लेकिन जो उनके अपने स्कूल्स हैं जहाँ पे पैसा उन्होंने खर्च करना है, जहाँ पे इंतजामात उन्होंने करने हैं, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं होंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे, वो तमाम इंतजामात करेंगे जो हुकूमत ने कहा था। वो चेकलिस्ट कहाँ गई जो हुकूमत ने बनाई थी स्कूल्स के लिए? वो चेकलिस्ट अपनी स्कूलों पे, जो सरकारी स्कूल हैं उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा? ये बड़ा अहम सवाल है। जी, सरकारी स्कूल में जो कि गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल हमीदा हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है। लेकिन एक जो सर्विस का कहा गया था, इस्लामाबाद में निजी और सरकारी स्कूल्स को प्रोवाइड की जा रही है, एक एप्लीकेशन होगी उनके मोबाइल पर जिससे वो फौरी रब्ता कर सकेंगे। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, पुलिस से रब्ता कर सकेंगे, रेस्क्यू से रब्ता कर सकेंगे, फायर ब्रिगेड से रब्ता कर सकेंगे। तो ये हमें बता रही है कि वो एप्लीकेशन जो है इनके मोबाइल पर मौजूद है। जी, हमें मोबाइल पर मौजूद है। ये देखिए, इसमें ये सिस्टम है ना, ये देखिए, ये पुलिस का आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसमें सारे नंबर जो है हमने फीड किए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है पहला नंबर जो है वो पुलिस कंट्रोल वालों का है, फिर पुलिस स्टेशन का भी है, फिर SHO, ये आपको नज़र नहीं आ सकेगा, फिर आप SHO का भी है, फिर DSP का भी है। ये सारे नंबर हमने यहाँ पे फीड किए हुए हैं। खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होती है, मैं अपने इस बटन को 4 दफ़ा क्लिक करूँगी, फ़ौरन वहाँ जो है वो पहुँच जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम हम देख रहे हैं कि आपकी स्कूल में इतने मुकम्मल नहीं है, ना तो दीवारें ऊंची हैं, ना तो तारें लगाई गई हैं, और ये तो सरकारी स्कूल है। तो सरकार ने सरकारी स्कूलों पर क्यों नहीं तवज्जो दी है? देखिए, बात ये है कि एक स्कूल तो है नहीं, ठीक है। आपको पता है इस्लामाबाद में कितने स्कूल हैं, और ये स्कूल कब के बने हुए हैं? 60s में बने थे ये स्कूल। सबकी बाउंड्री वाल्स जो हैं ये अब तो हादसा तो अब हुआ ना, ये इससे पहले पिछले साल सबका जायज़ा लिया गया था। तकरीबन हेड्स ने लिख के भेजा हुआ है, इसकी मेजरमेंट भी हुई हुई है। वो जो बजट वाले हैं वो आके सर्वे करके हमारा PC1 में इसका बजट मंजूर हो चुका हमारी दीवार का। ये इससे पहले की बात है, ठीक है, क्योंकि ये लड़कियों का स्कूल है। हमने पहले एप्लीकेशन दी थी कि इसको 8 फुट जो है वो किया जाए, उन्होंने PC1 में हो चुका है। तो इसका काम अब ये डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जैसे ही बजट आएगा हम इस दीवार को ऊंचा कर देंगे। हुकूमत ने ये भी कहा था ना कि जो स्कूल सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं करेगी उसको हम बंद कर देंगे। अब ये तो सरकारी स्कूल है, तो उन्होंने आपको इजाज़त दे दी खोलने की स्कूल। अब आपको मैं ये बताऊं कि हमारी आवाम माशाल्लाह से इतनी कोऑपरेटिव है कि हम यहाँ कैमरा लगाते हैं या लाइट लगाते हैं, अगले दिन वो तोड़ दी जाती है स्कूल के अंदर आके तोड़ दी। जी बिल्कुल। अब आप वो वाली दीवार में अगर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से हम दीवार मरम्मत करवाते हैं। हाँ। मार्केट वाले आते हैं, उस दीवार को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? और फिर अंदर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। कैमरा भी ले जाते हैं, लाइटें भी ले जाते हैं आपकी। ये तो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये तो 1-1.5 साल से हुआ है, हमने ये सिस्टम किया, ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं रहने देते थे लोग। लेकिन आपका जो गार्ड है ना यहाँ पर, उसके पास भी असला नहीं है। ये भी एक कंडीशन थी कि जो देखिए, मैं आपको नहीं, गार्ड जो है उसको हम असला इसलिए नहीं दे सकते कि चौकीदार हैं, ठीक है। खुदा न खासा कोई मसला हो जाए, ये वैसे ही उसको मिसयूज़ कर लेंगे, फिर हम कौन जिम्मेदार होगा उसका? नाज़रीन, ये एक और मेरे पीछे गवर्नमेंट स्कूल है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात वो नहीं है जिसका गवर्नमेंट ने दावा किया था। जो चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि निजी स्कूलों और प्राइवेट स्कूल और इसके अलावा सरकारी स्कूलों को उस पर अमल करना था, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे निजी स्कूल हैं जिन्होंने तो उस पर अमल दरामद किया है, लेकिन गवर्नमेंट के अपने स्कूलों ने नहीं किया है। दीवारें जिसका जिक्र किया था कि कम से कम 8 फीट की वो होनी चाहिए, तो ये नहीं है। कहीं कहीं आपको नजर आएंगी दीवारें बड़ी हैं, लेकिन आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि दीवारें छोटी होती जाती हैं, और कहीं पे 6 फीट की हैं तो कहीं पे 5 फीट की हैं। और इसके ऊपर जो खारदार तारे लगाने का कहा गया था, वो भी हुकूमत ने अपनी स्कूलों में नहीं लगाए, यानी कि सरकारी स्कूलों ने अमल दरामद नहीं किया उन अहकामात पर जिस पर हुकूमत ने कहा था कि लाजिम होगा, अदरवाइज स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्कूलें भी खुली हैं और सिक्योरिटी भी नाकिस है। अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हमने काफ़ी सारे निजी और सरकारी स्कूल्स विजिट किए। जो निजी स्कूल्स हैं वहाँ पर तो हमने देखा है कि सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है वो बेहतर कर लिया गया है। ज़्यादातर स्कूल्स में शायद गवर्नमेंट का दबाव इतना था कि उनकी मजबूरी हो गई थी कि वो स्कूल में सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर करें। अलबत्ता जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर हमने देखा है कि काम नहीं हुआ है, सिक्योरिटी को सख्त नहीं किया गया है। कहीं पे फंड्स के मसाइल हैं तो कहीं पे हम देख रहे हैं कि काम ताख़ीर से हो रहा है। मेरे पीछे भी इस वक्त जो कॉलेज और स्कूल मौजूद है वहाँ पे दीवार ऊंची करने का काम इस वक्त जारी है, जबकि आज से स्कूल की शुरुआत हो चुकी है।
वो निजी स्कूल्स जहां पर हमने देखा सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं लिए गए, उस हवाले से भी गवर्नमेंट का उन पर प्रेशर कोई हमें ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, जिसका गवर्नमेंट ने दावा किया था कि उन स्कूल्स को बंद कर लिया जाएगा। एक ये भी बड़ा अहम सवाल है कि क्या जो सिक्योरिटी इंतजाम दिए गए हैं वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होंगे या मुसलसल जारी रहेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसीलिए इस बहस को अब हम लेके जाएंगे स्टूडियो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने देखा कि पिंडी और इस्लामाबाद के हमने स्कूल्स विजिट किए, निजी स्कूल भी विजिट किए, सरकारी स्कूल भी विजिट किए और वहां पर क्या हाल था, सिक्योरिटी कितनी सख्त की गई, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो वालिदैन हैं उनके लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी किस हद तक सख्त की जाएगी और सिक्योरिटी सख्त करने का रीजन क्या है। ये जो छुट्टियां एक्सटेंड की गई थी इसके पीछे रीजन क्या है। आज पूरा दिन हम दिखाते रहे कि हर शहर में क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की हवाले से और हुकूमत उन स्कूल्स के साथ क्या करने जा रही है जिनकी सिक्योरिटी सख्त नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज़हीम कादरी साहब को, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। और हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे आतिफ खान साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपका भी शुक्रिया, आप दोनों बहुत ही अहम पर्सनैलिटी हैं आज के इस इशू के हवाले से। ज़हीम कादरी साहब, सबसे पहले तो सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो इस वक्त स्कूल की छुट्टियां एक्सटेंड की गई थी उनकी सिक्योरिटी सख्त की जा रही है, कोई सीरियस किस्म का थ्रेट है स्कूल्स को, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, या सिर्फ जो 16 दिसंबर को पेशावर का सानिया हुआ था एपीएस में उसको उस तरह का वाकया ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये किया जा रहा है? जी हाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेना हुकूमत की जिम्मेवारी है। जो कुछ भी हुआ पेशावर में वो एक कौमी अलमिया था, कौमी सानिया था और सूबाई हुकूमतें 18th अमेंडमेंट के बाद अब तालीम की जिम्मेवारी उठाए हुए हैं। तो बड़ा कैटेगोरिकली ये प्लान किया गया कि 4 या 6 दिन छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया जाए और वो तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो तकरीबन 67,000 स्कूल्स में इन फैशन इन वोग होने थे उन पर काम करके इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। कई जगह पर यकीनन वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन सर उस पे मैं आऊंगा सर, उस पे मैं आऊंगा, लेकिन कोई आप कह रहे हैं कोई फ्रेश सीरियस थ्रेट नहीं है पंजाब में स्कूल्स को, ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है और हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते कि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया जो है वो रूनुमा हो, अब से कुछ अल्लाह माफ़ करे, और नहीं चाहते कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो वालिदैन के दिमाग में होती है जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के जाते हैं वो प्रिवेल करे और वो इत्मीनान से अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनको वहाँ से अल्लाह के फजल से लेकर वापस आएँ। ताकि और यही हम चाह रहे थे कि वो तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमने तैयार किए थे वो इम्प्लीमेंट हो जाए इन लेटर इन स्पिरिट। मेरे हिसाब से, हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से 90% जगह पर तो ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन बाकी जिन स्कूल्स ने इसको मुकम्मल नहीं किया, हमने पूरी जो हमारी कमेटीज बनी है थाना लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डीसीओ साहबान, आरपीओ साहबान और उन स्कूलों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स उन कमेटीज में मौजूद हैं, वो मेक श्योर करेंगे कि इसमें थोड़ा सा शायद वक्त लग जाएगा ज़हीम कादरी साहब, क्योंकि आज तो हर वालिदैन जो है वो इंतजार कर रहे थे, सिर्फ घड़ी को देख रहे थे और सिर्फ ये दुआ कर रहे थे कि सही सलामत उनके बच्चे जो वापस आ जाएं। थोड़ा सा वक्त लगेगा इस कॉन्फिडेंस को वापस आते हुए। आतिफ खान साहब, आपसे भी पहला सवाल यही है, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में जो स्कूल्स हैं उनको कोई सीरियस किस्म का थ्रेट इस वक्त भी मौजूद है या सिर्फ ये एक प्रिवेंटिव मेजर लिया जा रहा है? ये हर कोई सवाल कर रहा है कि कोई थ्रेट मौसूल हुए हैं क्या स्कूल्स को? देखें जी, साफ बात यह है कि जो यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि पूरे मुल्क में भी और मेनली यहाँ के ट्राइबल एडजेसेंट एरिया हैं, हमारे पेशावर से तो कुछ किलोमीटर पे हैं 3 तरफ से, तो उसका ये एक ख्याल जाहिर किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि हो सकता है कि उसका रद्द अमल आए
जो कि पहले भी आया था, तो उस तौर पे स्पेसिफिकली किसी स्कूल को या स्पेसिफिकली एज सच कि जी सारे स्कूलों को इस तरह का कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रिवेंटिव, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि प्रिवेंटिव तौर पे हुकूमत ये समझती है कि जितना हम मैक्सिमम सिक्योर कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं, उस एहतियात के हिसाब से ये सारे काम किए जा रहे हैं। सही है, ताकि आइंदा ऐसा वाकया जो है वो ना हो। आतिफ खान साहब ये बताएं, क्योंकि पेशावर में इस वक्त आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आज जो है 16 दिसंबर के वाकये के बाद एपीएस स्कूल का पहला दिन था, वहां पर बच्चे मौजूद थे, उनके वालिदैन मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे अपनी मिसेस के साथ। अब क्या वजह है वहां पर परवेज खटक साहब नहीं पहुंचे? ये बड़ा अहम दिन था, और सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं, ये अहम दिन था ताकि उनसे इज़हार यकजहती की जाती, ताकि उनको जाके एक सपोर्ट दिया जाता। ना तो वहां पर बतौर एजुकेशन मिनिस्टर आप मौजूद थे, ना परवेज खटक साहब मौजूद थे। क्या वजह है इसकी? देखिए, कल शाम को हमारे मुश्ताक गनी साहब जो थे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उनका रब्ता हुआ था और वो चाहते थे कि सुबह स्कूल में जाएं, लेकिन उनको यही एक मैसेज जो उनकी बात हुई थी वो ये था कि कल चूँकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं और वो उनका अपना फंक्शन था आर्मी वालों का, तो उमूमन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं या जो आर्मी के फंक्शंस होते हैं उनको नॉर्मली वो तकरीबन खुद ही अपने तौर पे करना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते थे, या अभी भी हम कल परसों फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी स्कूल में हम सारे स्कूल में गए, लेकिन सिर्फ गनी साहब क्यों, आप क्यों नहीं, और परवेज खटक साहब क्यों नहीं? और मेरे ख्याल से अगर परवेज खटक साहब जाना चाहते तो आर्मी वाले उनको मना तो नहीं करते कि आप नहीं आ सकते, यहाँ पे हमारा इवेंट है। मना तो ना करते, लेकिन अगर मिनिस्टर हैं वो भी एजुकेशन के, उन्होंने रब्ता किया तो उनको इस तरह को मिला कि जी वो आर्मी का फंक्शन है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं सुबह, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, स्कूल 10:30 बजे तक उन्होंने खोला था। तो इस वजह से फिर हमने मुनासिब नहीं समझा कि हो सकता है कि उनकी अपनी जो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत है, तो आपको किसने कहा था ये? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो खुद वहां पे हुकूमत में, ये फैसला तो आपने करना है ना कि स्कूल में कौन जाएगा, तो किसने मना किया था उनको? नहीं, देखें, वो किसने ये कहा था कि उनका एरिया है? देखें, वो आर्मी का एरिया है और वो आर्मी का स्कूल है। इसी वजह से जब आर्मी से कांटेक्ट हुआ मुश्ताक गनी साहब का, तो उन्होंने ये कहा कि जी आर्मी का फंक्शन है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलें फिर कि हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। तो इस वजह से हमने भी इंसिस्ट नहीं किया, और ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि वो आर्मी एरिया है और वो स्कूल भी आर्मी ही रन करती है। इसी वजह से बाकी जो सूबे के स्कूल्स हैं, उन सारे स्कूल्स में हम सुबह मुश्ताक गनी साहब स्कूल में गए हैं, मैं गया हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, और कई स्कूल में कॉलेज में गए हैं, और वहां पे हमने सिक्योरिटी के इंतजाम देखे हैं। ज़हीम कादरी साहब, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वहां पर होने चाहिए थे मेरे ख्याल से, जब आर्मी चीफ वहां पर मौजूद थे। बच्चों को भी अच्छा लगता, वालिदैन को भी अच्छा लगता, एक इज़हार यकजहती होती अगर हेड ऑफ द स्टेट जो है वहां पर मौजूद होते। वो भी नहीं गए वहां पर। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि सबको जाना चाहिए था, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली कन्वे करने का प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं तो वज़ीर आज़म तो आप याद कीजिए कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया था, सबसे पहले पेशावर पहुँचे थे, और फिर वज़ीर आला KPK के साथ उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा भी किया, और फिर वहीं पे 3 मीटिंग्स की गई। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जो ओनस है उसमें कोई कमी है। कहीं पे मैं देख रहा था कि आज इमारतों को जो है वो ऊंचा किया जा रहा था, तो ये तो स्कूल तो सबसे पहले आपने एक रोल मॉडल बनना है ना। आप निजी स्कूलों पे तो प्रेशर डाल देते हैं कि आपका स्कूल बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल अगर नहीं करेगा तो उनके पास भी एक एक्सक्यूज है ना कि पहले अपने स्कूल तो आप दुरुस्त करें, बाद में हमसे मांगे ना फिर ये क्या सख्त करें सिक्योरिटी। एक तो हमारा ये फैसला है कि अगर कहीं खुदा न खास्ता कुछ SOPs पूरे नहीं हुए हुए तो हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे। हमने किसी को इतनी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करनी कि बच्चों की तालीम का हर्ज हो जाए। जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल्स की बात है, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, जिस जगह पर भी ये रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि उन प्रिंसिपल्स को जिन्होंने इस टाइम लाइन को मीट नहीं किया, मैं फिर अर्ज करता हूँ, इस टाइम लाइन को मीट नहीं किया, शोकॉज नोटिस दिए गए हैं और टाइम लाइन्स उनको दे दी गई हैं कि विद इन 3 to 4 days वो अपने तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मुकम्मल करके, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DCO की सरबराही में बनी हुई, जिसमें उस स्कूल या कॉलेज के बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बाकायदा अप्रूवल लेगा वो कि ये वाकईतन जो वो कह रहा है
वो दुरुस्त है और वो मुझे DCO साहबान ज़हीम साहब एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है, इसके बाद हम पहुंचाने पख्तूनख्वा के के हवाले से भी बात करेंगे। वहां पर कितने फीसद स्कूलों में जो है आज सिक्योरिटी सख्त की गई थी और आगे क्या लाएमल होगा, क्या इकदाम उठाएगी हुकूमत, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आतिफ खान साहब ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आज मैं बयान देख रहा था और आप भी गालिबन साथ ही थे, परवेज खटक साहब के, जब वो फरमा रहे थे कि तमाम स्कूल्स को जो है सिक्योरिटी देना ये नामुमकिन होगा खैबर पख्तूनख्वा में। मैं समझ सकता हूं हर स्कूल में जो है पुलिस या फिर FC जाके सिक्योरिटी दे, ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर वो लोग करें क्या? उनको किस तरीके से आप एतमाद उनका बढ़ाएंगे कि हाँ हम लोग आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं? देखें जी, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मतलब इसको मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे तकरीबन कोई 30,000 सरकारी स्कूल और 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स, तो प्रैक्टिकली मैन करना हर एक स्कूल को, उनको पुलिस देना, उनको गार्ड्स देना, देखिए मतलब हमारे पास पूरी है 65-70 हज़ार पुलिस फोर्स है हमारे पास सारी। तो अगर हम वहाँ पे 2-2 पुलिस, 1-1 पुलिस भी लगाएं तो प्रैक्टिकली वो बात उनकी ठीक है, लेकिन ये है कि साथ साथ हम जो हाई सिक्योरिटी, हाई रिस्क एरिया हैं या जो ऐसे स्कूल्स हैं जिनको स्पेसिफिकली मतलब ज़्यादा हम लोग समझते हैं कि हो सकता है कि जो ऐसे स्कूल हैं जो बहुत बड़े स्कूल हैं उनको ज़्यादा थ्रेट्स हैं, तो उनको हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और कैटेगराइज किया हुआ है कि जिन लोगों को, जिस स्कूलों को या जिन एरियाज़ को, मतलब अभी जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशावर या जो ट्राइबल एरिया के एडजेसेंट जगह हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली मिलिटेंसी का एक इफेक्ट ज़्यादा है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कम है, तो मतलब सारों को गार्ड करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? कोई प्लान बी है आप लोगों के पास? ठीक है, जो हाई रिस्क एरिया वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी होगी, लेकिन दूसरे भी तो मांगते हैं सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि हमारे एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत हमारे जानों की तहफ़्फ़ुज़ करे। देखिए, हमने इसको पेरेंट टीचर कमिटीज को मोबिलाइज किया है, उनके थ्रू जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वहाँ पे उनको हम ये कर रहे हैं कि उनको हम ऑनरेरिया भी देंगे, उनको हम असलहा भी देंगे, उनको हम परमिट लाइसेंस भी देंगे। लेकिन ये कि देखिए, मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूं कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त है इस मुल्क पे, इस कौम पे, स्पेशली इस सूबे पे। मतलब ये हम सब ऑब्वियसली नंबर 1 जिम्मेवारी बनती है गवर्नमेंट की, लेकिन साथ साथ बाकी लोगों को भी, पेरेंट्स को भी इसमें कोऑपरेट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। शमीला फारूकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, MP हैं सिंध असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका ताल्लुक है। शमीला फारूकी साहब, सिंध में क्या करने जा रही है? वहां पे भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। किस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सिंध हुकूमत? देखिए शहजाद, ये एक ऐसा मसला है जिससे हम सबको मुश्तरका तौर पे मिलके इस सिक्योरिटी के जो भी इकदाम होते हैं उसको उठाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि कुछ सिक्योरिटी ज़्यादा मजीद करनी पड़ेगी स्कूल्स को खुद। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से हमारी कोशिश ये है कि जो लकूनाज रह चुके हैं मुख्तलिफ मामलात में, जैसे कि स्कूल्स की दीवारें कहीं पर छोटी हैं या कहीं पर कोई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, या कोई ऐसे इलाके जहाँ पर स्कूल्स हैं जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर फिर जो मिशनरी स्कूल्स हैं जिनको ख़ास तौर पे थ्रेट है टेररिस्ट अटैक की, उनको हम आइडेंटिफाई हमने तकरीबन कर लिया है और हम उनसे जो वजारत तालीम है वो उनके साथ राब्ते के अंदर है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साथ राब्ते के अंदर है। लेकिन देखें फारूकी साहब, हमें बड़ी कमजोर नजर आ रही है आपकी हुकूमत की रेट। मैं बताता हूं क्यों। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने उस दिन कह दिया कि जिम्मेदारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्कूलों की अपनी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो प्रोवाइड करें। अब फिर हमने देखा पख्तूनख्वा में और पंजाब में 1 तारीख दे दी गई थी, 12 तारीख से स्कूल खुलेंगे,
सिंध में तो ये भी आपकी रेट नहीं है, कोई 12 से खोल रहा है, कोई कह रहा है हम नहीं खोलेंगे, 15 से खोलेंगे, मतलब जिसकी जो मनमानी है वो करने जा रहा है, मतलब कोई एक प्रोसीजर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है वहां पर। नहीं जी, देखिए मैं थोड़ी सी वजाहत करती चलूं कि 12 तारीख जो कि आज का दिन है, आज कहा गया था स्कूल खुलेंगे और तमाम स्कूल खुल चुके हैं। अगर कोई चंद एक हैं जो अपनी किसी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नहीं खोल रहे, वो उसके ऊपर देख लिया जाएगा। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उसके ऊपर देखेंगे और अगर कोई ऐसी बात है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए डेफिनेटली मैं इस बात पे एग्री करती हूँ और ये हुकूमत सिंध का भी यही मौक़िफ़ है कि डेफिनेटली हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ स्कूलों की सिक्योरिटी, हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बड़ा चैलेंज है कराची में। वैसे ही हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग किस हद तक होती है, एक और नया चैलेंज है। और इंटीरियर सिंध में तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी दीवारें छोटी तो दूर की बात, दीवारें होती भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो है उन पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कुछ हो और फिर हम उस पर जाके जो है कार्रवाई शुरू करें। ज़हीम कादी साहब, मैं फिर आऊंगा उस जुडिशल कमीशन के हवाले से। क्यों नहीं बना देते? इमरान खान साहब ने 2 टोका है, अगर आपने धांधली नहीं की तो फिर बना दें जुडिशल कमीशन। साबित नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं साबित होगा। देखिए, ये इतनी सादा बात नहीं है। अगर आपने धांधली नहीं की तो कमीशन बना दें और आइन और कानून को बाला तक रख के उन तमाम अवामिल को नज़रअंदाज कर दिया जाए जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में किया, जिसमें इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और कैटेगोरिकली कहा गया कि लॉ कोर्स को आप फॉलो करें। और उसी लॉ कोर्स को फॉलो करते हुए इमरान खान साहब ने अयाज सादिक साहब के हल्के में दोबारा जो है वो गिनती की दरख्वास्त दी, जिसके मुताबिक 135 वोट। गिनती नहीं, वो कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऑडिट की दरख्वास्त थी, गिनती की तो बात ही नहीं थी। सिर्फ ये देखना था जो वोट डाले गए वो ठीक है या नहीं, उनके काउंटर फाइल ठीक है या नहीं, ये मसला था। हाँ, देखें, ऑडिट जो है ना मेरे भाई, वो किसी आइन और कानून के मुताबिक होगा कि इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक होगा। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि जब वोट फटता है तो जो काउंटर फॉइल है वो इलेक्शन कमीशन की मिल्कियत हुआ करती है और ये उस अफसर का काम है जिसने वो काउंटर फाइल के पीछे अपना दस्तखत करना है। और अगर उसके मेन प्रिफेस पे अगर कोई जगह नहीं है जहां दस्तखत किया जा सके तो इस बात से वाज़ेह है कि उस दस्तखत की क्या सैंक्टिटी है। 2, जहां तक ताल्लुक है वोट का, हमने तो आज ये भी कह दिया कि उन वोट की पर्चियों को बाकायदा नंबर्स के हिसाब से देख लीजिए। सर, मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के जो साबिक जितने भी ओहदेदार रहे हैं वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल काउंटर फॉइल पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत जरूरी है, स्टैंप जरूरी है। इमरान खान साहब की तो बुनियाद यही है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, वो इस धांधली में शामिल हैं। अच्छा सुन ले, अगर वो दस्तखत जरूरी होता तो वो काउंटर फाइल के ऊपर कहीं जगह बनी होती ना जहां वो दस्तखत करता, फिर काउंटर फाइल के पीछे दस्तखत करने की क्या जरूरत थी? जरा कॉमन सेंस से बात कर लेना, IQ लेवल है। अगर किसी ने आपको ये कहा तो गलत का 2। और किस तरह ये साबित हो गया कि उस काउंटर फॉइल पे जिस पे दस्तखत नहीं है बल्कि अंगूठा, शनाख्ती कार्ड और डालने वाले का नाम जो दर्ज है, वो वोट जो गया है वो हमें डला है या खान साहब को डला है? मैं कहता हूं कि वो 23,000 वोट जो जिस पे काउंटर फाइल पे साइन नहीं है वो इमरान खान साहब को डला है। इस पे बहस कर लें तो कानून ये कहता है कि अगर लेकिन क्योंकि वो विक्टिम है और मुतालबा उन्होंने किया, अगर इसकी परेशानी आपको होती तो आप भी शोर मचाते ना पहले। सर मुकम्मल सुन लेना, अगर 40% से लास्ट जुमला सर मुझे प्रोग्राम है वो जी, अगर 40% से ज्यादा वोट डिस्प्यूटेड हो इस इशू पर तो कोई फैसला हो सकता है और ये फैसला भी होना बाकी है। कमीशन ने अभी फैसला करना है मेरे भाई। खान साहब कल तो कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, वो भी आज आई थी, लेकिन परवेज रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर डाली तो इस पे भी सवाल खान साहब तो 5 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो 5 दिन से इस इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम भी उनसे पूछ लेते हैं आपको कहां से पता लगा? आतिफ खान साहब, पहले अहम सवाल तो ये है, आप बात को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे एक ही लास्ट कमेंट लूंगा। आतिफ खान साहब, ये जो आपने खुद कहा कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है इस जंग से, तो क्या आप अपनी मरकजी लीडरशिप को कहेंगे कि ये वक्त दुरुस्त नहीं है सड़कों पे आने का? हमारे सीरियस चैलेंजेस हैं और खासतौर पर उस सूबे में जिनमें आपकी हुकूमत है इस वक्त।
देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त बहुत सीरियस मसले हैं और हम ऑब्वियसली ये चीज़ें डिस्कस करते हैं पार्टी में, लेकिन वो मसला भी अगर आप सोचें ना, वो भी कोई इस तरह मामूली बात नहीं है। वो भी हम समझते हैं कि जब तक ये इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होंगे, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक ये असल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये जमहूरियत, ये सारे मसले जड़ यही है। मैं एक बात सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है, इतनी जबरदस्त बात की है आपने कि नॉर्मल लोगों को ये समझ नहीं आता कि जी 135 वोट ज्यादा हो गए हैं, 130 वोट ज्यादा हो गए हैं। हम तो कह यही रहे हैं जो आपने बात की कि हम तो ये नहीं कह रहे कि गिनती दोबारा करो, हम तो कह रहे हैं कि ऑडिट करो। अभी मिसाल के तौर पे मुझे कोई वोट देता है और कहता है कि जी हजार के नोट हैं, ये 5 है या 10 है या 20 है, और मैं कहूँ कि जी गिन लें, दोबारा गिन लें, दोबारा गिन लें। हम तो ये कह रहे हैं कि जी नोट ही ठीक नहीं है, ये नोट जाली हैं, ये गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि दोबारा गिन लो 3 दफा 4 दफा तो गिने आएंगे, तो हम कह रहे हैं ऑडिट होना चाहिए। अगर उसमें दस्तखत ना हो तो वो जाली नहीं हो जाता मेरे भाई। बैग से दूसरे एक बैग से किसी और हल्के के वोट निकल रहे हैं। ये देखें, जिस पे किसी पे कुछ देर में जो है ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाएगा। कादरी साहब, आतिफ खान साहब, इमरान खान साहब ने कहा ये बोगस वोट है। ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं ये कैसे पता चला कि काउंटर फॉइल पे अगर दस्तखत नहीं है या स्टैंप नहीं है तो वो वोट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही पड़ा होगा। ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि कोई सियासी जमात आके फिर सड़कों पर निकले, लेकिन मजबूर किया जाएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस प्रोग्राम में हमने स्कूलों पर खास तौर पर फोकस किया है और प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया एड्रेस पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।